ईमानदार आदमी मालिक को लौटा देंगे। उसकी पत्नी ने विनती की कि ये सिक्के उनकी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था। रमेश ने अपना रिक्शा निकाला और उस आदमी को ढूंढने लगा। उसने इधर उधर देखा, उसने कई लोगों से उस अमीर आदमी का नाम भी पूछा। फिर उसने पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगने का फैसला किया। उसे चिंता थी कि पुलिस शायद कुछ और ही सोचेगी। वे पूछ सकते हैं कि उसे सिक्के कहाँ से मिले, और दूसरे शर्मनाक सवाल। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पुलिस स्टेशन जाते हुए उसी व्यापारी को देखा। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें कि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चल जाए। साथ में दोस्तों एक लाइक भी कर दिया कीजिए। आपको लाइक करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। रमेश नाम का एक रिक्शा चालक था। वह अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वह गरीब था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाता था। वह हर रोज़ 10 घंटे तक लोगों को अपने रिक्शे पर बैठा कर ले जाता था और मुश्किल से अपना खर्च चला पाता था। हालांकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह एक ईमानदार आदमी था। एक दिन वह शहर के पास यात्रियों का इंतज़ार कर रहा था। एक आदमी दौड़ता हुआ और हाँफता हुआ नीचे आया। वह शहर में रहने वाला एक अमीर व्यापारी था। उसने कहा, कृपया मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुँचाएं। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। रमेश ने कहा, चिंता मत करो सर, मैं आपको जितनी जल्दी हो सके वहाँ ले जाऊँगा। वह रिक्शा में सवार हो गया और रमेश ने अपनी पूरी कोशिश की। आखिरकार वे समय पर स्टेशन पहुँच गए। उसने रमेश को धन्यवाद किया, किराया दिया और चला गया। वह रमेश का आखिरी यात्री था। वह घर लौटा। उसने अपना रिक्शा अपने घर के पास लगा ही रहा था कि उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी रिक्शा पर एक छोटी थैली देखी। उसने उसे उठाया और उसमें 50 सोने के सिक्के पाए। वह हैरान रह गया। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। वह बहुत खुश हुई कि अब उनकी हालत ठीक हो जाएगी। रमेश और उसके परिवार ने खाना खाया और सोने चले गए। रमेश उस रात सो नहीं पाया। वह सोने के सिक्के स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वे उसके नहीं हैं। अगले दिन जब वह उठा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह सिक्के हम नहीं रखेंगे, वह उन्हें उसके मालिक को लौटा देंगे। उसकी पत्नी ने विनती की, ये सिक्के उनकी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन वह दृढ़ निश्चय था। रमेश ने अपना रिक्शा निकाला और उस आदमी को ढूंढने लगा। उसने इधर उधर देखा। उसने कई लोगों से उस अमीर आदमी का नाम भी पूछा। फिर उसने पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगने का फैसला किया। उसने चिंता थी कि पुलिस शायद कुछ और ही सोचेगी। वे पूछ सकते हैं कि उसे सिक्के कहाँ से मिले, और दूसरे शर्मनाक सवाल। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पुलिस स्टेशन जाते हुए उसी व्यापारी को देखा। वह दौड़कर उसके पास गया और थैली दे दी। वह आदमी इतना ईमानदार आदमी देखकर हैरान रह गया। उसने सिक्के गिने और सारे सिक्के मिल गए। उस आदमी ने रमेश के परिवार से मिलने की जिद की। उसने देखा कि वे कितने गरीब हैं। वह रमेश को पैसा देना चाहता था, लेकिन रमेश ने
कुछ नहीं लिया। फिर वह रमेश को नौकरी देना चाहता था, लेकिन रमेश ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उस आदमी ने फैसला लिया और रमेश से कहा कि वह उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, उन्हें अच्छे स्कूलों में भेजूँगा। साल बीत गए, रमेश के बच्चे अब बेहशक हो गए, उनके पास अच्छी नौकरी है और वे अपने माता और पिता के साथ रहते हैं। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि वे अपनी जड़ों को ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन भी दबा लें। तो दोस्तों, अगले कहानी में हम मिलते हैं। बाय बाय।